अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र और जय भीम। मैं आप सब लोगों से एक विनती करती हूँ कि मैं यास्मीन और मुंशी, मैं अपनी कैंपेनिंग अपने तरीके से कर रही हूँ। मैं 24 कल्याण महाराष्ट्र मुंबई थाना डिस्ट्रिक्ट से 24 कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एमपी का चुनाव लड़ रही हूँ। मैं ये वापस से रिपीट करती हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली और कौसा, मुमरा, ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है जिससे मैं चुनाव लड़ रही हूँ। ये मेरा एमपी का चुनाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, वोट की अपील करती हूँ। लेकिन मुझे वोट देने से पहले आप ये जान लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए एमपी बनने के बाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद क्या क्या बदलाव लाऊंगी। मुमरा और कौसा से लेके सिलफाटा, कल्याण या डोंबिवली आप पूरा ले लीजिए, ईस्ट वेस्ट, वहाँ पे ट्रैफिक का इतना इशू है कि वहाँ पे मुझे, अगर मैं इंशाल्लाह एमपी बन के आती हूँ तो मुझे मेट्रो लाना ज़रूरी है। और जितना भी सिलफाटा की ट्रैफिक हो और जितना भी वहाँ से ट्रेला वगैरह गुज़रती है, उस ट्रेला वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए उसका एक ग्रोथ मुझे लाना है। और रही बात उल्लासनगर, जो एक कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया के हिसाब से उसके वहाँ पर इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है रूट कि वहाँ पर जितने भी उद्योगपति हैं, जिनके बिज़नेस हैं, वो बहुत परेशान हैं। मैंने उन्हें खस्ता हालत में देखा है। मैं उल्लासनगर जाकर मैंने वहाँ के रोडों का कंस्ट्रक्शन देखा है। पिछले 15 साल 12 साल से मैं वहाँ पे जाती हूँ। वो जैसे था वैसे ही है। मुझे उसमें 1% का भी कुछ भी ग्रोथ नज़र नहीं आया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे समझ में आया है वो यही बात है कि अगर उल्लासनगर में हमारे पूरी भारत का ही नहीं, हमारे दूसरे देशों विदेशों से भी लोग आकर वहाँ पर बिज़नेस के लिए हर चीज़ लेकर जाते हैं। सुई धागे से लेके, हमारे कपड़ों से लेके, हमारे घर गृहस्थी के सामान से लेके, हमारे एजुकेशन की हर एक चीज़, हॉस्पिटलाइज की चीज़, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको प्राप्त होती है। ये चीज़ें लोगों को जानना ज़रूरी है कि कमर्शियल एरिया का वहाँ से जितना टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, मैं समझती हूँ जीएसटी और टैक्स, तो उसके हिसाब से वहाँ की ग्रोथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज की तारीख में बीजेपी है और आज की तारीख में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी श्रीकांत शिंदे जी हैं। तो मैं ये वापस से दोहराना चाहूँगी कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वहाँ पे छोटा सा छोटा व्यापारी भी, प्लास्टिक बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, कोई भी व्यापारी क्यों ना हो, वो वहाँ पे तकलीफ़ में है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कटआउट, पानी का प्रॉब्लम, वहाँ पे रोडों का प्रॉब्लम, वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि उनके पास जो बिज़नेस के हिसाब से जो लोग जाते हैं ख़रीदारी के लिए, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आगे एक रेवोल्यूशन लाऊंगी, मैं कुछ चेंजेस वहाँ पे लाना चाहूँगी अगर आप लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया तो। रही बात एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे कॉलेजेस तो हैं, लेकिन फिर भी कल्याण से लेके, अंबरनाथ से लेके डोंबिवली और मुमरा, कौसा, सबको, उल्लासनगर वालों को मेन मुंबई की तरफ अच्छे से अच्छे कॉलेज और अच्छी से अच्छी स्कूल के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो हिसाब से वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एजुकेशन ना के बराबर है। वहाँ पे हमें नए कॉलेजेस की आवश्यकता है, जो कि मैं नए कॉलेज ला सकती हूँ। रही बात हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल्स के लिए भी मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत सी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 12-13 लाख, यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 12 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 11 लाख पब्लिक है। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप कम से कम एवरेज भी मान लो तो मेरे हिसाब से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 लाख पब्लिक है। ये मैंने एक अंदाजे से बोला है, एग्जैक्टली फिगर मैंने नहीं जानती हूँ। उसके हिसाब से मेडिकल बिल्कुल भी हॉस्पिटल वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है पिछले 70 सालों में। और आज के जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो समर्थन के बाद का जो एमपी है
श्रीकांत शिंदे जी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि एमपी फंड से आपने वहाँ के लोगों को क्या क्या दिया। अब मैं आती हूँ मुमरा कौसा के लिए। मुमरा कौसा में ना तो सिग्नल्स है, ना तो रोड्स है। मैं तो मेट्रो देना चाहती हूँ, स्टेशन देना चाहती हूँ, एक ही पटरी का स्टेशन है वहाँ पर। मैं कॉलेज देना चाहती हूँ, हॉस्पिटल देना चाहती हूँ। जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उस कंस्ट्रक्शन को मैं स्टे ऑर्डर दिलाकर मैं उसे लीगल प्रोसेस में लाना चाहती हूँ मुमरा कोसा वालों के लिए। वहाँ पे लाइट और पानी की दिक्कत है, यहाँ तक कि वहाँ पर लाइसेंस भी बनाने के लिए ब्लैक लिस्टेड एरिया की वजह से वहाँ पे लोगों को बहुत सताया जाता है, पासपोर्ट बनाने के लिए सताया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन बता रही हूँ। ये मेरा जो नॉलेज है मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाके आई हूँ, मुझे पता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या नहीं है। मैं आज की हालत के हिसाब से एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहती हूँ। महिलाओं को और पुरुषों को, मेंस और वुमेन्स को, मेल और फीमेल्स को मैं रोज़गार देना चाहती हूँ। वो किसी भी तरीके का उद्योग हो, छोटा या बड़ा, मैं एमपी फंड के थ्रू मैं ये सब कराना चाहती हूँ। जहाँ सिग्नल नहीं होंगे वहाँ सिग्नल प्रोवाइड करवाऊँगी मैं, पार्लियामेंट में बिल पास करवाऊँगी। जहाँ पे लाइट कनेक्शन आज भी कटौती होती है और पानी की कनेक्शन कटौती होती है, वहाँ पे मैं पार्लियामेंट में सारी बातें उठाऊँगी। स्टेशंस अच्छे नहीं हैं, जंक्शन, कल्याण जंक्शन होने के बाद भी वो ना के बराबर है। वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है रहने में। और हॉस्पिटल, एजुकेशन, रहना, खाना और बेरोज़गारी, इसके अलावा वहाँ के कुछ ऐसे एरिए हैं जिसे ब्लैक लिस्टेड किया गया है। लोन नहीं मिलता, पासपोर्ट नहीं बनता, लाइसेंस नहीं बनता, बच्चों को एजुकेशन के लिए कोई भी समर्थन नहीं करता। और यही नहीं, उन लोगों को किसी भी तरह बहुत धिक्कारा जाता है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और नशाखोरी को अगर लिया जाए तो मुमरा कौसा जैसे एरिया में 50% युवा यूथ बच्चों में नशाखोरी रग रग में भरी गई है। मैं नहीं जानती किसने भरा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उस नशाखोरी को निकालना मेरा काम होगा। आप लोग अगर समझते हैं कि मुझे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में काफ़ी जानकारी है और मैंने आपको हर एक चीज़ जानकारी दी है, तो मैं यास्मीन अरोरा मुंशी, मेरा चिन्ह है कैलकुलेटर, मुझे आप वोट देकर जिताएं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैं आपकी समस्या आपके हिसाब से करूंगी, ना कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगी। जो पब्लिक डिमांड होगा, यास्मीन अरोरा मुंशी पब्लिक के साथ है। मैं एक आम जनता की ज़िंदगी जीती हूँ, मैं रोडों पे उतर के काम करती हूँ, मैं आपके दुख को समझती हूँ, मैं हर एक लोगों के लिए साथ खड़े रहूँगी। पार्लियामेंट में ऐसे बिल पास करवाऊँगी जिसने आज तक सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कानून महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए लाऊंगी और ऐसे कानून बिल पास करवाऊंगी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जो कि गलती से गलत युवाओं को पुलिस वालों में फंसाया जाता है, कोई भी किसी भी तरीके का कलम लगाकर। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई लगती है तो मुझे वोट करें और मुझे वेलकम करें, आपका अगला एमपी बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम।